फैमिली और मकार्थी फैमिली, यही दोनों फैमिलीज एम्पायर का बैलेंस बनाए रखती हैं। कॉम्पटन माउंटेन इन दोनों ग्रेट हाउसेस की सीमा के बीच स्थित है और वहीं ड्रैगन लेयर मिलने वाला था। लेयर की ओनरशिप को लेकर दोनों फैमिलीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया था। कलिस्टा लैंड भी इसी बॉर्डर पर था और कलिस्टा फैमिली को मजबूरन अपनी ट्रूप्स भेजनी पड़ी थी। अब जब हांस पास्ट में आ चुका है, उसके पास लेयर खोजने के लिए पूरे 15 साल हैं। हांस अपने सर्वेंट से अलग होकर जंगल के अंदर और गहराई में दौड़ पड़ता है लेयर की तलाश में। कहा जाता है कि ड्रैगन्स सोने और जवाहरात के पहाड़ जमा करते हैं और ये खजाना इतना होता है कि उससे एक छोटा किंगडम भी खरीदा जा सकता है। हांस जानता है कि अगर उसने लेयर ढूंढ ली तो टेरिटरी की हालत पूरी तरह बदल सकती है, लेकिन लेयर की एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता। बस उसकी खोज की खबर दूर दूर तक फैली थी। कहा जाता है कि उसे एक हर्बलिस्ट ने खोजा था जो ओक फॉरेस्ट में रास्ता भटक गया था। उसने किस्मत से लेयर पाली थी। चूंकि लेयर को पहचानना आसान बताया गया है, हांस जानता है कि जैसे ही वह उसे देखेगा पहचान जाएगा। हांस खोज जारी रखता है, लेकिन कुछ घंटों बाद ही वह बुरी तरह थक जाता है। उसे ना लेयर मिलती है, ना ही कोई ऐसा सुराग जो उसे वहां तक ले जाए। हांस सोचने लगता है कि हर्बलिस्ट वाली अफवाह सच है या झूठ। चूंकि सूरज ढलने ही वाला होता है, वह वापस लौटने का फैसला करता है। उसे बहुत थकान महसूस हो रही होती है, जिससे साफ पता चलता है कि एड्रियन का शरीर कमजोर है। हंस तय करता है कि घर लौटकर वह एक्सरसाइज करेगा और अपने शरीर पर काम करेगा। इसी बीच सर्वेंट्स उसे पुकारने लगते हैं। हांस को अच्छा नहीं लगता कि वह सर्वेंट्स को इतना परेशान कर रहा है। वह सोचता है कि लेयर ढूंढने के लिए किसी से मदद मांग ले, लेकिन फिर खुद ही रुक जाता है क्योंकि वह लेयर को सीक्रेट रखना चाहता है। उसे अच्छी तरह पता है कि ड्रैगन लेयर का अस्तित्व सिविल वॉर तक भड़का सकता है, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना होगा। तभी हांस सोचों में डूब जाता है और उसका पैर फिसल जाता है। वह एक क्लिफ से नीचे गिर जाता है, जमीन पर जोर से गिरता है और गंभीर चोटें लगती हैं, लेकिन वह किसी तरह बच जाता है। हांस क्लिफ के बीचों बीच अटका होता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसकी पसलियां टूट चुकी हैं और उसे चिंता होती है कि अब वह वापस पहाड़ के ऊपर कैसे जाएगा। किसी तरह वह खुद को संभाल कर ऊपर चढ़ता है और तभी उसकी नजर पहाड़ में बने एक ओपनिंग पर जाती है। उस स्ट्रक्चर को देखकर हांस तुरंत समझ जाता है कि वह ड्रैगन लेयर तक पहुंच चुका है। लेयर बिल्कुल क्लिफ के बीच में बनी हुई होती है, जो अपने आप में बेहद अजीब जगह है। हांस मान लेता है कि यह एंट्रेंस किसी गार्डियन द्वारा इस्तेमाल की जाती होगी और गार्डियंस वही क्रीचर्स होते हैं जो ड्रैगन्स की रक्षा करते हैं। पहाड़ों की खतरनाक बनावट ही इस लेयर को इतने समय तक छिपाए हुए थी। हालांकि उसने लेयर ढूंढ ली है, लेकिन हांस को चिंता होती है कि वह वापस ऊपर कैसे जाएगा। उसे पता है कि ऑसवर्ल्ड के लिए यहाँ तक पहुंचना नामुमकिन है। हांस पहले ही सोचने लगता है कि शायद लेयर के अंदर जाकर ही उसकी मौत हो जाएगी। वह जैसे ही लेयर के भव्य हॉल में प्रवेश करता है, उसके बीचों बीच एक गोल्डन मैजिक सर्कल बना होता है। हांस उस मैजिक सर्कल में कदम रखता है और अचानक उसकी सारी चोटें भर जाती हैं। उसकी टूटी पसलियां भी ठीक हो जाती हैं। हांस इस खोज से पूरी तरह हिल जाता, क्योंकि लेयर को तो खाली बताया गया था। वह सोचता है कि शायद पूरी जगह ही हीलिंग मैजिक से एन्चेंट